दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले भारत रत्न डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूपी जीके को भी डिस्कस करेंगे। जो यूपी जीके आपका यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, यूपी पीईटी एटसेट्रा एटसेट्रा एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत रत्न के बारे में जानकारी देते हैं। तो हेडिंग डालिए भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ध्यान रखेंगे क्या है? नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, यह कला साहित्य सार्वजनिक सेवा, ये कहां कहां दिया जाता है? यह कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा, विज्ञान, खेल और मानव प्रयास के क्षेत्र में, विज्ञान, खेल और मानव प्रयास के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नोट करेंगे। इसकी अनुशंसा प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति से की जाती है। इसकी अनुशंसा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। मतलब एक टीम होती है भारत के प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री और वो टीम मिलकर राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं लोगों के नाम, उनमें से जो है छांट के भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को भारतीय वरीयता क्रम में रैंक 7A मिलती है। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को भारतीय वरीयता क्रम में रैंक 7A मिलती है। ये पीसीएस में पूछा जा चुका है एक बार। रैंक 7A मिलती है। कौन सी रैंक मिलती है? रैंक 7A मिलती है। नेक्स्ट, यह एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता। पुरस्कार में कोई राशि प्रदान नहीं की जाती। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता, नोट करेंगे। इसकी रचना लगभग 5.8 सेंटीमीटर लंबे, इसकी रचना 5.8 सेंटीमीटर लंबे, 4.7 सेंटीमीटर चौड़े और 3.1 मिलीमीटर 4.7 सेंटीमीटर चौड़े व 3.1 मिलीमीटर मोटे टोन्ड कांच, या इंग्लिश में कहें तो टोन्ड ब्रॉन्ज के पीपल के पत्ते के रूप में होती है। के पीपल के पत्ते के रूप में होती है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई, जबकि इन्हें खुद 1962 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। 2024 तक कुल 50 भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 5 महिलाएं, 2 गैर भारतीय और 15 मरणोपरांत शामिल हैं। अभी 2024 तक कुल 50 लोग भारत रत्न प्राप्त करता है, जिनमें 5 महिलाएं,
जिनमें 5 महिलाएं, 2 गैर भारतीय, 2 गैर भारतीय एवं 15 मरणोपरांत प्राप्त करता है। क्लियर? ये कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो भारत रत्न के बारे में थे। इनसे सवाल भी पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग 2024 में जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास कर्पूरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर अब सभी लोगों ने सुना होगा, हाल ही में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। इनकी जीवन यात्रा 24 जनवरी 1924 से 24 जनवरी 1924 से 17 फरवरी 1988 के बीच है। 17 फरवरी 1988। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें, वह समस्तीपुर जिले के पितौंझिया समस्तीपुर जिले के पितौंझिया उर्फ कर्पूरी ग्राम के रहने वाले थे। नेक्स्ट नोट करेंगे, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री कब से कब तक? तो दिसंबर 1970 से जून 1971। दिसंबर 1970 से जून 1971। और दूसरी बार रहे जून 1977 से अप्रैल 1979। जून 1977 से अप्रैल 1979। ठीक है, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे कब से कब तक? मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक। मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक। ठीक है, ये जननायक के नाम से मशहूर थे। ये जननायक के नाम से
मशहूर थे और भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले 15वें। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें एवं मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले 15वें प्राप्तकर्ता। ये बिहार के चौथे भारत रत्न प्राप्त करता है। ये बिहार के चौथे भारत रत्न प्राप्त करता है। बिहार के चौथे भारत रत्न प्राप्त करता है। क्लियर? नोट करेंगे। नेक्स्ट, दूसरा जो भारत रत्न मिला है वो भाजपा के सह संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। किसको मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी जी को। तो उनके बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो मिला है लाल कृष्ण आडवाणी। क्लियर? इनके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को, इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। दूसरा पॉइंट नोट करें, इन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। इन्होंने वर्ष 2002 से वर्ष 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वर्ष 2002 से वर्ष 2004 तक 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापकों में से एक है। ये भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापकों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भारत रत्न के 50वें प्राप्त करता है। ये भारत
रत्न के 50वें प्राप्त करता है। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक में लाल कृष्ण आडवाणी जी की, लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है, आत्मकथा है। नोट करेंगे कुछ पॉइंट है लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। तो 2024 में दो लोगों को मुख्य रूप से दिया गया, कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक, नोट करिए। नेक्स्ट, अब भारत रत्न से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट समझते हैं। भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? सबसे पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। कब मिला इनको? इनको मिला 1954 में। इनके संग दो लोगों को और मिला। 1954 में कुल 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। अभी इस पर डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, तो कौन है पहले व्यक्ति? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला इनको? 1966 में, 1966। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। कब मिला इन्हें? 1971, 1971, 1971। भारत रत्न पाने वाले पहले अभिनेता, भारत रत्न पाने वाले प्रथम अभिनेता MP रामचंद्रन, 1988। MP रामचंद्रन, 1988। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका। MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी 1998। कब मिला इनको? 1998 में। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली देशीकृत नागरिक। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली देशीकृत नागरिक कौन? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। इन्हें ये पुरस्कार कब मिला? 1980। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें कब मिला? 1987 में। 1987। तो भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी 1954। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1966। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी 1971। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता MP रामचंद्रन 1988। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी 1998। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली देशीकृत नागरिक मदर टेरेसा 1980। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान 1987। ठीक, एक चीज और रह गई, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2014। 2014। ठीक है, नोट करें। वर्ष 2014। सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सचिन तेंदुलकर। वर्ष 2014।
चलिए 2 पॉइंट और नोट करेंगे कि सबसे पहले जब 1954 में पुरस्कार मिला तो किनको किनको मिला और 2024 में किनको किनको मिला। तो वर्ष 1954 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन कौन हुए? पहले हुए सी राजगोपालाचारी, और दूसरे हुए एस राधाकृष्णन, तीसरे सीवी रमन, जबकि वर्ष 2024 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता हुए आपके पहले नंबर पे, वास्तव में इनका नंबर क्या 49वां, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, नोट करें। इसके आगे अब हम लोग भारत रत्न से संबंधित मेन मुख्य जानकारी हमने लिखी। अब जो है इस पर चर्चा करेंगे आगे यूपी जीके पे, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूपी जीके। ये आपके लिए यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, यूपी पीईटी, कई सारे एग्जाम में काम आएगा। लगभग 200 क्वेश्चंस का एक सेट है मेरे पास जो अति इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में मिलियन शहर नहीं है। क्या पूछा? नहीं है। ऑप्शन दे दिया आपको, 4 ऑप्शन है, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, चौथा ऑप्शन दे दिया मुरादाबाद। आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, ये सारे क्या है? मिलियन सिटी। मिलियन सिटी का क्या मतलब है? मिलियन सिटी का मतलब है 10 लाख
की आबादी से ज्यादा, 10 लाख की आबादी से ज्यादा। ठीक है, तो इसमें से पूछा मिलियन सिटी कौन नहीं, तो ये तीनों तो मिलियन सिटी है, कौन नहीं है, मुरादाबाद। तो 2011 के जनगणना के अनुसार मुरादाबाद एंड बरेली, एक और कौन, बरेली, ये दोनों मिलियन सिटी में नहीं थे, पर अब जब भी जनगणना होगी उसमें ये दोनों मिलियन सिटी में आ जाएंगे। ठीक, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं। ठीक, तो दो चीजें दी गई हैं, एक तो दिया उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, और दूसरी चीज दी है स्थान या क्षेत्र। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है जल विहार मेला, ऑप्शन ए जल विहार मेला, ये क्षेत्र दिया गया है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन दिया है बटेश्वर का मेला, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, पश्चिमांचल। तीसरा दिया है शुक्रताल का मेला, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। और दिया ऑप्शन बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, पूर्वांचल। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। तो ध्यान देंगे, जल विहार का मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ये सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, ये भी सही है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये भी सही है। पर बलदेव छठ का मेला, छठ का सुनने से लगता है पूर्वांचल का होगा, पर ऐसा है नहीं। ये कहाँ का है, ये हरियाणा और यूपी का जहाँ बॉर्डर लगता है, फरीदाबाद वगैरह एरिया, वहां पे ज्यादा मनाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। यही पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं। नोट करें, सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है किस किस से भाई, ऑप्शन दे रखे हैं। सबरी संकल्प अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये सबसे पहले तो यही जानकारी लिख लीजिए, यूपी सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा।
ठीक, ये किससे संबंधित है? तो यह वास्तव में राष्ट्रीय पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन से संबंधित है। ये संबंधित है राष्ट्रीय पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन, नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि आगरा प्रेसिडेंसी 1834 से 1836 तक रही। आगरा प्रेसिडेंसी 1834 से 1836 तक रही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1834। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर है राजा चेत सिंह, 1781। राजा चेत सिंह कब किया? 1781 में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? काकोरी षड्यंत्र के मुख्य आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को
उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो इनको कहाँ लाया गया था? गोरखपुर। तो इनको गोरखपुर में फांसी दी गई। कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। सही आंसर क्या बनेगा? गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा कहाँ शुरू हुई? पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार योजना कहाँ संचालित हुई? आपका सही आंसर है प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो सही आंसर है 1797 ईस्वी। 1797 ईस्वी। नोट करें। ईस्वी। नेक्स्ट, ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी। तो आपको ये जानकारी होगी कि जीआई टैग पाने के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो अभी किस चीज के लिए जीआई टैग की बात हो रही? ब्लैक पॉटरी के लिए। पॉइंट वाइज बना के लिख लो। ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा आपका निजामाबाद, उत्तर प्रदेश। निजामाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लीजिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को वर्ष से मिलाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। और एक तरफ क्या हो गया? वर्ष। इनका मिलान करना है। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। इसके नीचे आपको एक कूट दिया होगा, तो वो कूट मिलाना होगा। कोई भी एक पता होगा तो आप आसानी से इसको
मिला सकते हैं। ठीक, वर्ष दिए गए हैं 1916, 1905, 1946, 1925। 1916, 1905, 1946, 1925, 1946, 1925। तो इसको अपन मिला लेते हैं, कूट लिखने की बजाय सीधे इसको मिला लेते हैं डायरेक्ट। तो मेरठ 1946, मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1946 में, कानपुर में 1925 में, लखनऊ में 1916 में और बनारस में 1905 में। तो ऐसे कूट बना के देगा आपको, इधर कूट बनाए तो क्या बन जाएगा, 3 4 3 4 1 2। तो ऐसे उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो उसको हमने पूरा नहीं लिखा है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। ठीक, नोट करें। नेक्स्ट है, एक तरफ है लोकगीत, एक है गायन का अवसर। एक तरफ है लोकगीत और है गायन का अवसर। ठीक है, एक सूची है लोकगीतों की और एक है गायन के अवसर की, उत्तर प्रदेश के ही। तो एक सूची लिख लेते हैं। नंबर 1 पे चैती, बी में है कजरी, सी में है रसिया, और डी है सोहर, है ना, सोहर। और 4 ऑप्शन है आपके, संस्कार गीत, ब्रज का लोकगीत पहला ऑप्शन है, संस्कार गीत, दूसरा है ब्रज का लोकगीत, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है विवाह एवं मौसमी गीत और मौसमी गीत। विवाह एवं मौसमी गीत और मौसमी गीत। ठीक, तो इसको, इसका मिलान करना है, इसके लिए कूट दिए गए हैं, तो हम लोग कूट नहीं लिख रहे, सीधे मिलान कर देंगे। तो चैती मौसमी गीत, विवाह कजरी विवाह पर गाया जाने वाला गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत और सोहर संस्कार गीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चैती मौसमी गीत, चैती वैसे जन्म के समय पे गाया जाने वाला है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रासिया ब्रज का लोकगीत और संस्कार गीत। नोट करें। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन दिए गए हैं, उसमें से सही गलत बताना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित 3 4 कथन दिए,
इसमें से सही और गलत हम लोगों को बताना है। तो पहला कथन है, भारत में गन्ने के उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। कथन एक, भारत में गन्ने के उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। सबसे बड़ा हब है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश, ये भी बात बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा दूध किस प्रदेश में उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात कह रहा है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। ये बात गलत है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, ये गलत है। चावल के मामले में कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक, तो हमारा जो कूट बनेगा वो क्या बनेगा? केवल 1 व 2 सही। 1 व 2 सही। तो ये कूट वाले प्रश्न आते हैं इस तरीके से, आपको कथन दे देगा, नीचे कूट दे देगा, उनको आपको टिक करना पड़ेगा। इसमें पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा हब है कौन? उत्तर प्रदेश। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन चावल उत्पादक नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। पहले दो ऑप्शन सही हो गए। नेक्स्ट लिखेंगे, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। मैच कराना है, क्या कराना है? सुमेल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर सुमेलित नहीं बताना है। सुमेलित नहीं बताना है। एक तरफ दिया है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर, और दूसरी तरफ क्या दे रहा है? वर्तमान अवस्थिति। वर्तमान अवस्थिति, तो वर्तमान में कहा है? एक तरफ दे रहा है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर के नाम, और दूसरे में जो वर्तमान में नाम है वो दे रहा है। कौन कौन से दे रहा है देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कोल या कोयल। कोल या कोयल, कह रहा है ये कहते थे अलीगढ़ को। किसको कहते थे? अलीगढ़ को। ये ऑप्शन बता रहा है एक। दूसरा ऑप्शन है महोत्सव नगर। महोत्सव नगर, ये कह रहा है महोबा को। ठीक। तीसरा ऑप्शन है महोदय श्री। महोदय श्री, ये कह रहा है कन्नौज को। और चौथा ऑप्शन है जेजाग भुक्ति। जे जाग भुक्ति, ये कह रहा है कौशाम्बी को। कौशाम्बी।
ठीक। तो कोल या कोयल, अलीगढ़ को पहले क्या कहते थे? पूर्व मध्यकालीन। कोल या कोयल बिल्कुल सही है। महोबा को क्या कहा जाता था? महोत्सव नगर। कन्नौज को महोदय श्री। पर ये गलत है, कौशाम्बी को जिजाक भुक्ति नहीं कहते थे, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर इसके हिसाब से क्या हुआ? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अलीगढ़ को कोल या कोयल कहते थे पहले, महोबा को महोत्सव नगर, कन्नौज को महोदय श्री। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू व मुसलमान दोनों आते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला है नौचंदी का मेला, दूसरा ऑप्शन है बाबरी बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, बाबरी बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, और लास्ट है बटेश्वर का मेला। ठीक, इसका सही आंसर है नौचंदी का मेला। नौचंदी के मेले में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल है। आपको ये बताना है कि ये होमवर्क में कि किस स्थान से संबंधित है मेले। ठीक, नेक्स्ट नोट करेंगे, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? वर्तमान, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद के 16 महाजनपद के कितने जनपद अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है 8। 16 महाजनपदों में से 8 आज भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तराई वाले एरिया में करती है। तो उत्तराखंड,
प्लस उत्तर प्रदेश प्लस बिहार। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? संबंधित है। इसका आंसर होगा सहारनपुर। कहाँ? पूरा लकड़ी का जो भी काम है काष्ठ उद्योग का कहाँ होता है? सहारनपुर में। और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी यहाँ इसके लिए यही है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसके लिए? सहारनपुर के लिए। इंग्लिश में वुड कार्विंग क्या कहते हैं? वुड कार्विंग। वुड कार्विंग कहलाता है। इसके लिए क्या है? ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये बहुत चल रहा है आजकल, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। उत्तर केंद्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज। वर्तमान में प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन के रूप में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये हम लोग जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है। बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिले, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिले नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की सर्वाधिक संख्या है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक पाए जाते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? 5 साल नहीं, कितनी है ये? 8 वर्ष। 8 वर्ष, 8 years। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011। क्या पूछ रहा है सवाल? सवाल पूछ रहा है 2001 से 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में वृद्धि। तो कैसे निकालेंगे? 2011 में कितनी साक्षरता? 67 के आसपास।
67% के आसपास, और 2001 में कितनी थी, 56% के आसपास। तो लगभग डिफरेंस कितने का आ गया, 11% का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, इधर दिखेगा नहीं, डिफरेंस आ गया आपका 11% का डिफरेंस। तो 11 दशमलव कुछ भी दिया हो तो आप मान के चलेंगे 11% के आसपास, 11.45। एग्जैक्ट देखें तो ये कितना है, 11.45%। साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। कब, 2001 से 2011 में। इसमें 67 दशमलव कुछ, इसमें 56 दशमलव कुछ, दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आ गया, 11.45%। क्लियर, चलिए नोट करें इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, इलाहाबाद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ? ये नोट करेंगे। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, याद रखिएगी, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका कौन, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ? तो आपका सही आंसर आ जाएगा वाराणसी। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कूट बनाया गया है, इसमें पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ सिटी है, एक तरफ विशेषता है, तो ऐसे ही हम लोग बना लेंगे। सिटी और विशेषता, स्पेशियलिटी। ठीक है, स्पेशियलिटी। पहला ऑप्शन दिया वाराणसी, वाराणसी, और दिया है संस्कृति एवं धर्म, संस्कृति एवं धर्म की राजधानी, है ना। तो बिल्कुल सही है ये बात। दूसरा बात, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, ये भी बिल्कुल बात सही है। तीसरा ऑप्शन और चौथा, तीसरा क्या कह रहा है, झांसी औद्योगिक केंद्र, झांसी औद्योगिक केंद्र, और चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद पीतल उद्योग, मुरादाबाद पीतल उद्योग। ये भी सही है। तो गलत क्या है इसमें, झांसी। झांसी इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र नहीं है कि अलग से उसकी विशेषता बने। क्लियर, नोट करें। अगला, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ है? प्रथम है तो ध्यान रखेंगे।
प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ है? तो सही आंसर है आपका वाराणसी। क्या आंसर है? वाराणसी। दीनदयाल हस्तकला संकुल, दीनदयाल हस्तकला संकुल उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आंसर आपका आ जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक। दूसरा पूछ रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं पशु रक्षा अनुसंधान संस्थान, एवं पशु रक्षा संस्था अनुसंधान कहाँ है ये? इसका सही आंसर है मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, मथुरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो आंसर आपका आ जाएगा लखनऊ। देश की राजधानी मलिहाबादी दशहरी सबसे अच्छी मानी जाती है। कहाँ है वो? लखनऊ में। तो जनपद हमारा क्या बन गया? लखनऊ जनपद। नेक्स्ट, सही सुमेलित नहीं बताना है। युग्म जो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित युग्म नहीं है। दो सूची दी गई है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गोटे का कार, ये पहली सूची और ये दूसरी सूची। पहले नंबर पे है गोटे का कार, इसको मिलाया गया है, प्रश्न में इसको मिलाया गया है लखनऊ और वाराणसी। लखनऊ व वाराणसी, ये बात सही है। धागे का देखें आपने, चिकनकारी भी होती लखनऊ में। दूसरा है पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां पीतल की मूर्तियां, इसको मिलाया गया है मथुरा से। मथुरा, ये गलत, ये गलत है। लॉक, ताले, लॉक या ताले, अलीगढ़, ये भी सही है। नेक्स्ट, बेंत व छड़ियां, बेंत व छड़ियां कहाँ से? वाराणसी से।
कहाँ से लिया गया है, कहाँ से सुमेलित किया गया, वाराणसी से। तो गोटे का कार्य, गोरे नहीं, ये क्या है, गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी सही है। पीतल की मूर्तियां मथुरा गलत, नागपुर। ताले कहाँ से संबंधित है, अलीगढ़ से। बेतवा छड़ी वाराणसी से। क्लियर, नोट करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है, बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति तो उत्तर प्रदेश में कहा, बिजनौर उत्तर प्रदेश, बिजनौर उत्तर प्रदेश। बिजनौर का क्षेत्र उत्तराखंड से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुक्सा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र, तो कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो आपका आंसर है 9, कुल 9 जलवायु क्षेत्र है ना, 9 जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है, ये कहाँ है, उन्नाव, उन्नाव। सब कहाँ की बातें हो रही, यूपी की, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी, तो 1995 में। नेक्स्ट नोट करेंगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक फसल किन फसलों में है, तो गेहूं, आलू, गन्ना, गेहूं, आलू और गन्ना, गेहूं, आलू और गन्ना। नेक्स्ट, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, वाराणसी में। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च
इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ यूपी। फिर है आपका इंडियन शुगर केन रिसर्च, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? कानपुर में, कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? किसान, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? 2017 में। क्या उद्देश्य है इसका? किसान की आय को दोगुना करना। इसका उद्देश्य है किसान की आय को दोगुना करना। यूपी सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया और किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया। नोट करें। यूपी में साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती और सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जनपद, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जनपद क्या है? श्रावस्ती। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद साक्षरता वाला जनपद ये कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। नोट करें, नोट करें। तो आज के लिए इतना ही।
आज हम लोगों ने भारत रत्न पूरा सीखा और यूपी जीके के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, जो स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।